नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा पर। मित्रों, आज हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण का अर्थ। इन ग्रंथों को ब्राह्मण कहने के 3 कारण हैं, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहने के 3 कारण हैं, जिसके आधार पर इनके 3 अर्थ लिए गए हैं, यानी कि जिसके आधार पर इस ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण शब्द जो है, इसके 3 अर्थ लिए गए हैं। तो इसमें बता रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहने के 3 कारण हैं, जिसके आधार पर ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ हैं, जिसमें पहला है मंत्र, दूसरा है यज्ञ और तीसरा है रहस्य। तो इसमें इसके अंतर्गत देखते हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ को ब्राह्मण कहने का पहला जो कारण है उसे देखते हैं। मंत्रों की व्याख्या एवं विनियोग प्रस्तुत करने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, यानी कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये मंत्रों की व्याख्या एवं विनियोग प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। और इसी के आधार पर ब्राह्मण को मंत्र, यानी कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र लिया गया है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण शब्द का अर्थ है यज्ञ। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, यज्ञों की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं, यानी कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये यज्ञों की व्याख्या एवं विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण इन्हें ब्राह्मण कहा गया। और इसी कारण के आधार पर ब्राह्मण को यज्ञ कहा गया, यानी कि ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ लिया गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा ब्राह्मण शब्द का तीसरा अर्थ है रहस्य। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, वैदिक रहस्यों का उद्घाटन करने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये वैदिक रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, जिसके कारण इन्हें ब्राह्मण कहा गया। और इसी कारण से, यानी कि यही जो कारण है, इसी के आधार पर ब्राह्मण शब्द का तीसरा अर्थ रहस्य लिया गया है। तो आगे देखते हैं। इनमें यज्ञों का आध्यात्मिक, आधिदैविक और वैज्ञानिक महत्व प्रस्तुत किया गया है। इनमें, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का आध्यात्मिक, आधिदैविक और वैज्ञानिक महत्व प्रस्तुत किया गया है। भट्ट भास्कर जो हैं, इनके आधार पर कर्मकांड तथा मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं, यानी कि भट्ट भास्कर ने कहा है कि कर्मकांड तथा मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। इनके आधार पर कर्मकांड तथा मंत्रों की व्याख्यान जो ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं उन्हें ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने ब्राह्मण शब्द का अर्थ तथा किस कारण से इसके 3 अर्थ लिए गए हैं वह कारण भी देख लिया। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। और मित्रों, यदि इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कहिए, जिससे इससे भी अच्छी वीडियो लेकर हम आ सकें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।